क्योंकि भाजपा पे कुछ है नहीं इस काम के सिवाय। पैसा पूरा उनके पास, मीडिया पूरा उनके साथ, सारी एजेंसी उनके पास। आप फिर दोबारा से वही सवाल घूम के आता है कि आप लोग कह रहे हैं कि आपने मेहनत करी। आप क्या बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं? नहीं, मैं क्यों करूँगा अभी? तो आप लोगों से बातचीत की? गौतम साहब फिर भी 5600 वोट तो 5600 कम है। बहुत कम है। 72,000 से मनोज तिवारी को बुराड़ी में लीड मिलती है। बीजेपी के जो इतनी बड़ी जिसने झूठ फैलाया उसके बाद भी इस विधानसभा से हारी है ना बीजेपी, इतना झूठ फैलाने के बाद भी। बुराड़ी 72,000, रोहताश नगर 42,000, गोंडा 58,000, गोकलपुरी 10,000। आप कह रहे हैं 5600 वोट ज़्यादा है। मैं अब थोड़ा सा कम पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन अभी तो ट्रायल चलना है। झूठे केस में आप कैसे कह सकते हैं? मैं कह रहा हूँ ना झूठा केस है। आप कैसे कह सकते हैं झूठी? साबित हो जाएगा, ट्रायल चलेगा तो। भाई 1 भी रुपया बरामद हुआ? घर में थोड़ी रखता है सर कोई पैसे। नहीं, कहीं तो सब जगह छापे मार तो लिए पूरे देश में जाके। मनी ट्रेल आपको कैसे पता लगा, कैसे निकला? एक सवाल पूछो, कैसे निकला? कैसे पता चला? तो पूरी दुनिया को पता है, इलेक्ट्रल बॉन्ड के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद निकला। अच्छा, इस केस में कभी कोई शराब घोटाले में चार्जशीट हुई है? अब तक 7 से ज़्यादा चार्जशीट हो चुकी है। तो वो चार्जशीट की कॉपी आप मुझे दे दीजिए प्लीज़। ये मेरा सवाल है, मैं भी पढ़ लूँगा मनी ट्रेल निकला है नहीं निकला। भैया आपको कुछ पता नहीं है, आप वकील नहीं हैं, ना कानून जानते हैं, तो आप कानून पे बात मत कीजिए, ठीक है? चार्जशीट मैं यहाँ लेके बैठा हूँ, मैं लड़ रहा हूँ उस केस को। क्या बांट रखी है सबको? तो सवाल ही गलत है सर, पढ़ने का विषय है ना ये। कोर्ट में जाकर लगा लो ना, एप्लीकेशन ले लो RTA लगा के। कौन सा चार्जशीट की कॉपी मिल गई, वो वकील के पास है, वो एक्यूज को मिलती है। ऐसे सबको चार्जशीट तो मैं जब यही मैं कहना चाह रहा था कि चार्जशीट एक्यूज को मिलती है। जो कोर्ट, इसका मतलब आपको है ही नहीं, कुछ पता ही नहीं आपको। आप नाराज मत होइए सर, नाराज। मैं शालीनता से आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। भाई बात आप भी कह रहे हैं कि डॉक्टर लोगों पे झूठे केस है। केस तो है ऐसे में पड़े जिनको यही नहीं पता किस केस में है। बात पूछना चाहूँगा, कल को लालू जी का चारा घोटाला 35 साल बाद अगर 30 साल बाद साबित होता है, वो जेल चले जाते हैं। अगर कन्हैया जी पे सुनिए कन्हैया जी पे कि चारा घोटाले में मिश्रा जी जेल क्यों नहीं गए, लालू यादव जेल क्यों गए? आम आदमी पार्टी के बैठे, हमने चुनाव लड़ाया, ये आरोप गलत। कितनी मीटिंग्स हुई हैं आपकी विधानसभा में? कितनी मीटिंग हुई? आप कन्हैया कुमार से पूछिए, उनके साथ सारे क्षेत्र में किसने विजिट किया है। दर्शकों, मैंने आपको दिखाया कि गोकलपुरी विधायक ने अभी क्या कुछ कहा कन्हैया कुमार की हार पर। और अब मेरे साथ मौजूद हैं जो है सीमापुरी विधानसभा से विधायक राजेंद्र पाल गौतम जी, पूर्व मंत्री भी रहे हैं और बड़ा अच्छा खासा एक्सपीरियंस है इन्हें विधानसभा चुनाव लड़ने का, लड़ाने का। और जैसा कि आपको पता है विधायकों को होता भी है। इंडी प्रत्याशी जो है, इंडी गठबंधन के प्रत्याशी कन्हैया कुमार की मैं बात करूंगा कि वो इस विधानसभा से 5600 वोटों से एक तरह से जीते, तो लेकिन लोकसभा हारे। तो क्या कारण रहे लोकसभा हारने के, ये सवाल मैं विधायक जी से पूछूंगा। विधायक जी, शुक्रिया आपका समय देने के लिए। सबसे पहला सवाल कि क्या कारण रहे आपको लगता है कि कन्हैया कुमार के हारने के? मैं समझता हूँ एक कारण तो ये रहा कि भारतीय जनता पार्टी और RSS के लोगों ने एक नैरेटिव इस सीट पर चलाया है कि ये टुकड़े टुकड़े गैंग का सदस्य है और ये देशद्रोही नारे लगाने वाले लोगों में से है। तो ये एक झूठ और प्रपंच RSS और बीजेपी ने उनके खिलाफ चलाया। तो एक तो ये नैरेटिव को चलाकर उन्होंने उसको चुनाव में नुकसान पहुंचाया। दूसरा कारण है, जो मुझे सबसे बड़ा कारण दिखता है, इससे भी बड़ा कारण, वो है कांग्रेस का बूथ मैनेजमेंट पे काम ना करना। आप अचानक चुनाव लड़ें और अचानक चुनाव लड़ें, 1 महीने भी आप तैयारी ना करें, तो आप भारतीय जनता पार्टी को हरा नहीं सकते। भारतीय जनता पार्टी को हराना कठिन नहीं है, लेकिन उन्हीं की तरह आपको भी पूरे 5 साल ज़मीन पे काम करना पड़ेगा। आपको बूथ मैनेजमेंट पे काम करना पड़ेगा, वोटर को घर से निकालने पे, वोट डलवाने पर, और वोट बनते वक्त किसी का आपका वोटर का वोट कट तो नहीं गया है, उसका फिर से वोट बनवाने पर उस पर बारीक नज़र रखने के लिए एक टीम का गठन करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो फिर आप एक हवा में राजनीति कर रहे हैं। केवल चुनाव के टाइम पे आगे चुनाव लड़ लेना, वो एक रस्म अदायगी है। विधायक जी, हर विधायक, मैंने अभी गोकलपुरी विधानसभा से विधायक का भी इंटरव्यू लिया, हर आम आदमी पार्टी का विधायक यही कह रहा है कि वो हवा में चुनाव लड़ रहे थे। तो चलिए मान लिया वो हवा में चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन सुनिए, मैं केवल कन्हैया कुमार की हवा में लड़ने की बात नहीं कर रहा हूँ जी, मैं बात कर रहा हूँ पॉलिटिकल पार्टीज़ की। जी, यहाँ पे इंडिया गठबंधन से कांग्रेस के खाते में सीट थी, कांग्रेस लड़ी है, लेकिन हम लोगों ने जी तोड़ मेहनत की उनको जितवाने के लिए।
ठीक है, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर कांग्रेस को देश में राजनीति में भविष्य में सफल होना है तो उनको वोटर पे और बूथ मैनेजमेंट पे लगातार काम करना होगा। केवल चुनाव के टाइम पे आके चुनाव की रैलियां करने से, सभाएं करने से काम नहीं चलेगा। विधायक जी, जब इतनी बातें आम आदमी पार्टी के विधायकों को पता है, संगठन को पता है, तो फिर कांग्रेस के साथ गठबंधन करने की मजबूरी क्या रही? आप भी हारे हैं सातों सीट तो। हम भी हारे हैं तो हम कह तो रहे हैं इस बात को, केवल कांग्रेस पे ये बात लागू नहीं होती। एक एक बूथ पर वोट पैटर्न किधर जा रहा है, हर जगह का दिल्ली में पता है किस जगह किस समाज के लोग रहते हैं, जी उन समाज के मुद्दे क्या हैं, जी उनके मुद्दे पे कौन काम कर रहा है। जी ये राजनीतिक पार्टियों को देखना पड़ेगा, जो चुनाव लड़ रहे हैं उनको खुद देखना पड़ेगा। अगर वो उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो आने वाले समय में और ज़्यादा खामियाजा उठाने के लिए उनको तैयार रहना चाहिए। ये इशारा आपकी अपनी पार्टी की ओर भी है क्या? ये सब जिसको राजनीति करनी है उन सब के लिए है, जी ये आम आदमी पार्टी के लिए भी है जी कि अगर आप चुनाव में आगे अपने आप को मजबूत करना चाहते हैं तो आपको वोटर पैटर्न, एरिया वाइज वोटर जो अलग अलग कम्युनिटी, अलग अलग कास्ट से, अलग अलग क्षेत्र से, अलग अलग उनके मुद्दे हो सकते हैं, उनके अलग अलग भावनाएं हो सकती हैं, जी उसके उनके साथ कैसे जुड़ना है, कैसे उनके मुद्दों को आपको इनकॉर्पोरेट करना है अपने एजेंडे में, जायज़ मुद्दों का एटलीस्ट। जी। अगर हम वो नहीं करेंगे तो हम लंबी राजनीति तो नहीं कर पाएंगे। अच्छा, पूरे लोकसभा की बात करें, आपने कहा कि कैसे मुद्दों को इनकॉर्पोरेट करना है, आपने बताया कि कैसे लोकल लेवल पे बूथ मैनेजमेंट एक तरह से करना है, और भाजपा का तो हमने देखा ही है, एक बूथ पे पन्ना प्रमुख। भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो कंटिन्यूस 5 साल तक वोटर पे और बूथ मैनेजमेंट पे कंटिन्यूस काम करती है। जी तो दूसरी पार्टियों को अगर उनको हराना है, चूँकि भाजपा पे कुछ है नहीं इस काम के सिवाय, पैसा पूरा उनके पास, मीडिया पूरा उनके साथ, सारी एजेंसी उनके पास, सारा सरकारी तंत्र उनके पास, इलेक्शन कमीशन उनके पास, जी सब कुछ होने के बाद भी बड़ी मुश्किल से वो लोग सरकार बना पा रहे हैं। इसका मतलब खामी हमारे अंदर है कि हम लोग 5 साल तक एक एक वोटर पे और बूथ पे और आम जनता के मुद्दे पे जी। रेगुलर काम नहीं करते हैं, तो हम अपने आप को फेल कर रहे हैं। विधायक जी, एक बात बताइए मुझे, आपके थोड़े से वक्तव्य दर्शकों थोड़े अलग से लग रहे हैं अभी। मैंने आपको, शायद आप मुझे जानते नहीं, मैंने आपको बड़े नज़दीक से देखा है। ऐसे ही वक्तव्य आप बोल रहे हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है पार्टी के कॉन्ट्रेरी नहीं जाएंगे, आपको नहीं लगता? क्या ये टीस है जो राजेंद्र पाल गौतम के मन से बाहर निकल रही है? आप गलत समझ रहे हो। जी मैं जिस पार्टी में हूँ उस पार्टी को आगे कैसे बढ़ना है, कैसे रणनीति बनानी है, अगर हम उस पर काम नहीं करेंगे तो हम तो अपने खुद ही अपने खिलाफ काम कर रहे हैं ना। ये टीस नहीं है, बल्कि ये एक इशारा है इशारा। कि हमें तैयारी कैसे करनी है। जी पॉजिटिव माइंड वाले लोग इसे पॉजिटिव ले लेंगे, नकारात्मक सोच वाले नकारात्मक ले लेंगे। अब ये तो लेने वाले पे निर्भर, उसे देखना है कि उसको पॉजिटिव लेना है नेगेटिव लेना है, जी 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 ठीक है ना। घर में भी कोई परिवार वो सफल होता है जिस परिवार में परिवार के मुखिया परिवार के लोगों को साथ लेके बैठ के परिवार की समस्याओं पर और परिवार को आगे कैसे बढ़ना उस पर चर्चा करते हैं, स्ट्रेटेजी बनाते हैं, फिर काम करते हैं, वो परिवार सफल होते हैं। तो आम आदमी पार्टी के मुखिया परिवार को साथ लेके स्ट्रेटेजी नहीं बनाते क्या? नहीं, मैं समझता हूँ कि पिछला जो 1 साल रहा है उसमें पार्टी के ऊपर कई प्रकार के संकट आए हैं। जी तो जिस तरह पार्टी में पहले जो पार्टी का मैनेजमेंट काम करता था वो मैनेजमेंट को ही डिस्टर्ब कर दिया बीजेपी ने। नहीं, पार्टी का मैनेजमेंट काम करता था और पार्टी का मैनेजमेंट बीजेपी डिस्टर्ब कर दे, आई एम नॉट कन्विंस्ड विद दिस स्टेटमेंट। मैं समझ नहीं। यू आर नॉट गेटिंग माई पॉइंट। पार्टी के कई लोगों पे केस झूठे बना के जेल में डाल दिया। अच्छा तो एक तरह से जो पार्टी का जो लीडरशिप है जी उसको डिस्टर्ब कर दिया, ये कह रहा हूँ मैं। जी 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 जिसको पार्टी की योजना बनानी है वो उनको लीगल इश्यूज में झूठे केस बना के उलझा दिया है। अब उसको 2 तरफा काम करना है ना, लीगल बैटल भी लड़नी है, जी साथ में पार्टी का मैनेजमेंट उसको भी ठीक करना है, जी साथ में चुनाव कैसे लड़ना उसकी भी तैयारी करनी है। तो उसमें जब उसको जेल में डाल दिया हमारे लोगों को, तो उससे आप मानिए या मत मानिए उसका कुछ तो असर होता ही है।
वो तो मजबूती हमारे कार्यकर्ताओं की और हमारे पार्टी के जो एमएलए काउंसलर्स हैं उनकी है, जो एकजुट होके लड़के अभी भी बीजेपी के सामने घुटने नहीं टेक रहे हैं, उनको हराने के लिए तैयारी कर रहे हैं। जी, 2 पॉइंट यहाँ से निकल के आए हैं गौतम साहब। एक आपने कहा कि इंडी गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं थे कन्हैया कुमार जो अभी भी हैं, वो एक तरह से उन पे कोई चार्जेस नहीं थे। मैंने इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे जाके देखा, जो उन्होंने एफिडेविट फाइल किया हुआ था, तो उसमें वो खुद 7 एफआईआर उनके नाम के दर्ज हैं और 7 मैंने 7 ये नहीं कहा कि उन पे कोई मैं एफआईआर एक नहीं बार है। मैं बता रहा हूँ। जी, आपने जी, गलत सुना है। जी, मैंने कहा है कि वो एक पढ़ा लिखा काबिल व्यक्ति है, जी, पीएचडी किए हुए है और बोलने में भी उसको बहुत अच्छी समझ है, अलग अलग सब्जेक्ट की अच्छी समझ है। लेकिन बीजेपी और आरएसएस ने एक नैरेटिव सेट किया, जो फर्जी उसके खिलाफ जो वीडियो बनाई गई थी, उसको चला के बोला गया कि ये तो टुकड़े टुकड़े गैंग का सदस्य है और देशद्रोही गतिविधि में शामिल रहा है, नारे लगाए। जी, तो उसके एक गलत इमेज पेश की लोगों के बीच जाके। जी, और हमारे जो दिल्ली में भी बहुत सारा क्षेत्र ऐसा है जो उतनी बारीक समझ नहीं रखता चीज़ों की, उनको इन्फ्लुएंस करना, नैरेटिव जो मीडिया के माध्यम से जो बनाया जाता है, उसको भी हर आदमी तो इतना नहीं होता ना, उसको बारीकी से समझने का कोशिश करे कि ये सही है, गलत है, झूठ है, सच है। ये बात मैंने आप ये भी नहीं कह कहा रहे हैं केस कि है, केस डॉक्टर तो बहुत लोगों पे झूठे केस है। नहीं, केस तो ऐसे है। तो कितने लोग ऐसे जेल में पड़े जिनको यही नहीं पता किस केस में है। बात पूछना चाहूँगा, कल को लालू जी का चारा घोटाला 35 साल बाद अगर 30 साल बाद साबित होता है, नहीं, मैं एक वो बात जेल पूछ चले रहा जाते हूँ। हैं, अगर नहीं, कन्हैया पहले जी मैं पे आपसे सुनिए पूछ रहा सुनिए हूँ, पहले मैं कन्हैया आपसे जी पे पूछ रहा हूँ जी कि चारा घोटाले में मिश्रा जी जेल क्यों नहीं गए, लालू यादव जेल क्यों गए? उनसे पहले भी मुख्यमंत्री थे ना, उन पर भी तो यही चार्ज थे, वो क्यों बच गए? ये माइंडसेट जुडिशियल ऑफिसर्स का भी है। जुडिशरी के अंदर भी उस सोच वाले लोग हैं जो पक्षपात करते हैं, है तो वो भी इंसान ना। जज बन जाने से भगवान नहीं बन जाते, जज भी इंसान है और जज के अंदर भी जातिवाद है, ये ध्यान रखिएगा। वो तो ऑन पेपर होता है ना सर, आप तो ऑन वो भी पेपर साइड में रख दिए जाते हैं, जब माइंडसेट बन जाता है ना, प्रीजुडिस हो जाता है आदमी। अगर आप पेपर पे कहेंगे तो पेपर पे ही तो कोर्ट जजमेंट देती है, जी, लेकिन उसी जजमेंट को ऊपर वाला बदल भी देता है। हाँ, वो तो सुपीरियर कोर्ट का डिस्क्रिप्शन हाँ, तो डिस्क्रिशन नहीं होता, जी, कानून से चलना होता है। डिस्क्रिशन कुछ चीज़ों पे होती है, बेल पे डिस्क्रिशन है। जी। आपने बेल लगाई, नॉन बेलेबल ऑफेंस है, वहाँ कोर्ट की डिस्क्रिशन है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी तो देखो bail दिया डिस्कशन कैसे यूज होती है। जी। आपने बेल लगाई, अगर जज ने आपकी बेल डिसमिस करनी है तो ज़्यादा लंबा लिखने की वजह से 2 लाइन लिखनी है। The charges are very serious in nature. There are every possibility of tampering the witnesses. Hence, I am not inclined to grant bail. बस, और कुछ लंबा नहीं लिखना, बेल डिसमिस। अगर आपको बेल देनी है तो आप ये भी लिख सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन हैज ऑलरेडी बीन कंप्लीटेड and there is no possibility of tampering with the prosecution witnesses. Hence, I am granting bail to the accused. बस, कौन पूछेगा भाई क्यों दे बेल? दोनों का रीजन है। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट में कोई पिटीशन लगती है, बेंच बनती है, 13 जज की बेंच बनी, 6 कह रहे हैं कि ये गलत है, 7 कह रहे हैं ये गलत है, तो 7 वाले की मान ली, तो 6 पागल थोड़ी ना है। 6 की अपनी रीजनिंग है, 7 की अपनी रीजनिंग है। तो आपका तो ये तो माइंडसेट या डिबेट कहें हम दोनों की, तो कहीं और चली गई, जुडिशियरी प्रोसेस में चली गई। लेकिन ना, इसलिए मैंने अभी इस पे चली गई। नहीं तो हर चीज़ गलत थोड़ी हो जाएगी गौतम साहब, हर चीज़ गलत नहीं हो हर जाएगी। चीज़ गलत है। जुडिशियल अगर सुप्रीम कोर्ट केजरीवाल को बेल देते हैं तो क्या वो गलत था? क्या मैंने ये कहा कि हर चीज़ गलत है? मेरे का एक सवाल है, सुप्रीम कोर्ट बेल देते हैं तो क्या केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट गलत हो गया? आप ही ने तो कहा कि हर चीज़ क्या गलत नहीं होती। मैंने कब कहा हर चीज़ गलत होती है? जी, मैं तो कहा ही नहीं। आपने कहा ना वो भी माइंडसेट है जुडिशरी में लोगों का। मैं ये कह रहा हूँ जुडिशियल ऑफिसर भी इंसान होता है। अगर एक जुडिशियल ऑफिसर हाई कोर्ट का जज और वो रिजाइन करते हैं उससे पहले कि उसकी जजमेंट पढ़ लीजिए कि किस तरह के डिसीजन उसने दिए एक सरकार के खिलाफ, जी, और तुरंत फिर वो रिजाइन करके फिर चुनाव लड़ता है लोकसभा का बीजेपी से। दूसरा एक और उसी हाई कोर्ट का जज रिटायर होते ही कहता है मैं तो मुझे गर्व है मैं आरएसएस का हूँ और मैं अब मैं संघ में काम करूँगा वापस। तो अगर आइडियोलॉजी संघ की है उसकी और उस संघ की आइडियोलॉजी में अगर न्याय नहीं है, जी, समझ रहे हैं आप, समझ रहा हूँ। तो उस जज से उम्मीद कैसे करोगे उसने जितने डिसीजन दिए उसमें न्याय हुआ होगा? तो उसके लिए भी तो लीगल प्रोक्योरमेंट है आपके पास, आप ऊपर जा सकते हैं। भाई हर आदमी पे पैसा है क्या? आप आसान समझते हो केस लड़ना? हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में कई ऐसे वकील हैं जो अच्छे वकील हैं जो कई लाख रुपए एक हियरिंग की लेते हैं। कितने लोग हैं जो उस खर्चे को उठा पाएंगे? नीचे हार के तो हाई कोर्ट जाने की हिम्मत नहीं करते, पैसा नहीं है, जी, जबकि उसका केस अच्छा है, मजबूत है, पेपर उसके साथ हैं। जी,
जजेस किस हद तक इनजस्टिस कर रहे हैं आपको आइडिया नहीं। मैं वकील हूं, मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ इस बात को। सारे जज अच्छे और ईमानदार नहीं है और सारे जज बुरे भी नहीं है। बहुत सारे जज है जो कानून से चलते हैं, ईमानदार हैं, बिकते नहीं हैं। लेकिन ऐसे भी जज है जो फेवर करते हैं, फेस वैल्यू होती है। जो बच्चा जज को अंकल कह के बोल रहा है रात को, सुबह उसकी कोर्ट में पेश हो रहा है जमानत में, क्या होगा फिर निर्णय? आप नहीं समझेंगे इस बात को, क्योंकि मैं उस पैसे से मैं जानता हूँ। जी जी, नहीं मैंने भी बहुत सारी प्रोसीडिंग अटेंड की है, देखा है। लेकिन ये बात नेचुरल पॉइंट ऑफ व्यू से आप कह रहे हैं या पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कह रहे हैं कि आपकी पार्टी के खिलाफ ये सब हो रहा है? केवल मेरी पार्टी पे नहीं हो रहा। हेमंत क्यों जेल में है? उनको क्यों बेल नहीं दी? वो कह रहे हैं मेरे नाम पे दिखा दो ना, ज़मीन पे मेरे नाम पे है क्या, या मैं उसके कब्जे में हूँ? जेल में डाल रखा है। हालांकि मैं अब इस फाइल को पढ़ के मैं ज़्यादा एक्यूरेट बता सकता हूँ, लेकिन जो वो बोल रहे हैं, जो प्ली ले रहे हैं, मैं उस पर बोल रहा हूँ। दूसरी बात, देश में और बहुत लोग हैं जिनको रात को 2-2 बजे बेल दे देती है कोर्ट। वही कोर्ट जो ये कहते हैं कि आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट क्यों आ गए, पहले आप अपनी हाई कोर्ट जाओ, और वही बेल किसी खास केस में रात को 2 बजे अपने घर पे बेल दे देती है। इसका क्या मतलब निकालोगे आप? क्या मतलब है इसका? मतलब तो आप ज़्यादा अच्छा बता सकते हैं, डिबेट कहीं और जा रही है। डिबेट नहीं, मैं समझ रहा हूँ, आई कैन अंडरस्टैंड एवरीथिंग, मैं भी समझ सकता हूँ सारी चीज़ें। लेकिन वापस इस पे आते हैं, जुडिशरी पे ज़्यादा डिस्कशन चला गया, ये कन्हैया कुमार पे ही आते हैं वापस। मैं इसी के चक्कर में आपका इंटरव्यू लेके आया था। तो बेसिकली ये जो कांग्रेस के इंटरनल जो ये मैसेज है कि आम आदमी पार्टी वालों ने कन्हैया को चुनाव नहीं लड़ाया, और सारे पार्टी वालों की ड्यूटी उनकी लोकसभा क्षेत्र में जो कुलदीप कुमार चुनाव लड़ रहे हैं। जी, आप मेरी विधानसभा को देखिए, जी मेरी विधानसभा में सारे बूथों पर, सारे पोलिंग स्टेशंस पर जी सारे हमारे कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी के बैठे हैं। हमने चुनाव लड़ाया है। जी। ये आरोप गलत है। कितनी मीटिंग्स हुई हैं आपकी विधानसभा में? कितनी मीटिंग हुई? आप कन्हैया कुमार से पूछिए, उनके साथ सारे क्षेत्र में किसने विजिट किया है, किसने एक वैसे ही एवरेज पूछना चाह रहा हूँ। देखिए, चुनाव सभाओं तक सीमित नहीं रहा है। चुनाव 1 to 1 मिलने से रहा है। हम घर घर गए हैं, साथ में लोगों से मिले हैं, लोगों से बातचीत की। गौतम साहब, फिर भी 5600 वोट तो 5600 कम है। हाँ, बहुत कम है। 72,000 से मनोज तिवारी को बुराड़ी में लीड मिलती है। बीजेपी के जो इतनी बड़ी, जिसने झूठ फैलाया, उसके बाद भी इस विधानसभा से हारी है ना बीजेपी, इतना झूठ फैलाने के बाद भी। बुराड़ी 72,000, रोहताश नगर 42,000, गोंडा 58,000, गोकलपुरी 10,000। आप कह रहे हैं 5600 वोट ज़्यादा है? देखिए, मैंने अपना काम किया, जी और मैं पहली बार जब चुनाव लड़ा तो लगभग 49,000 वोट से जीता, ठीक है। दूसरी बार चुनाव लड़ा तो 56,108 वोट से जीता, और तीसरी बार चुनाव लड़ूंगा तो 56,000 से भी ज़्यादा वोट से जीतूंगा। रिकॉर्ड कर लीजिए अपने कैमरे में, ठीक है। वो तो लग रहा है। आने दीजिए समय। जी जी जी। तो ये आप इस बात को नकारते हैं कि आम आदमी पार्टी ने चुनाव नहीं लड़ाया? सब लोग मैं ये इस बात को नहीं मानता कि आम आदमी पार्टी ने चुनाव नहीं लड़ाया। मैं इस बात को मानता हूं कि जिस तरह का मैनेजमेंट बीजेपी आरएसएस के लोग ज़मीन पे लगातार 5 साल करते हैं, उस तरह का सभी बाकी पार्टियों को करना चाहिए, कांग्रेस को भी करना चाहिए। आम आदमी पार्टी करती है, आम आदमी पार्टी करती है, लेकिन पिछले हम देख रहे हैं लगभग 1.5 साल से आम आदमी पार्टी के खिलाफ इतना ज़्यादा एक तरफा क्रूअल बिहेवियर केंद्र की सत्ता ने किया है, जिसका असर कहीं ना कहीं, जब आदमी की अटेंशन डाइवर्ट होती है, आदमी, पार्टी का लीडर जेल के अंदर झूठे केसेस में डाल रखे हैं लीडर्स, एक नहीं डाला का, 2 नहीं डाला का, 3 डाल दिए, 4 डाल दिए। आप क्या समझते हो? उसके बाद डटे रहना, खड़े रहना। एक सवाल, मैं थोड़ा सा कम पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन अभी तो ट्रायल चलना है। मैं झूठे केस में आप कैसे कह सकते हैं? हैं? मैं कह रहा हूँ ना, झूठा केस है। आप कैसे कह साबित सकते हैं? हो झूठी सकता है। साबित हो जाएगा, ट्रायल चलेगा तो। भाई 1 भी रुपया बरामद हुआ? घर में थोड़ी रखता है सर कोई पैसे। नहीं, कहीं तो सब जगह छापे मारते लिए पूरे देश में जाके, पूरे देश में जाके छापे मार लिए, निकला क्या बताओ ना? 1 रुपये का मनी ट्रेल निकला? हाँ, मनी ट्रेल निकला, बीजेपी के पास निकला। जिस आदमी के बयान पे अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया, जी उसी आदमी ने जमानत के टाइम पर 5 करोड़ रुपए, और फिर उसके बाद 55 करोड़ रुपए के करीब, लगभग 59.5 करोड़ रुपए बीजेपी को इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीद के चंदा दिया। जी। ये है मनी ट्रेल। अच्छा सही, ठीक है। आपने मुकदमा ही दर्ज होना चाहिए, तो बीजेपी के खिलाफ होना चाहिए। ठीक है, मनी ट्रेल आपको कैसे पता लगा, कैसे निकला? एक सवाल पूछ रहा हूँ मैं। कैसे निकला? हाँ, कैसे पता चला?
ये तो पूरी दुनिया को पता है, इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद निकला। अच्छा, इस केस में कभी कोई शराब घोटाले में चार्जशीट हुई है? अब तक 7 से ज़्यादा चार्जशीट हो चुकी है। तो वो चार्जशीट की कॉपी आप मुझे दे दीजिए प्लीज़, ये मेरा सवाल है। मैं भी पढ़ लूँगा मनी ट्रेल निकला है नहीं निकला। भैया आपको भी कुछ पता नहीं है, जी आप वकील नहीं हैं, ना कानून जानते हैं, जी। तो आप कानून पे बात मत कीजिए, ठीक है। तो मिल सकती है चार्जशीट मैं यहाँ लेके बैठा हूँ, मैं लड़ रहा हूँ उस केस को। कहीं भी हो। क्या बांट रखी है सबको? नहीं, तो पढ़ने ये का सवाल ही विषय- गलत है ना सर आपका। पढ़ने का विषय है ना ये। कोर्ट में जाकर लगा लो ना, एप्लीकेशन ले लो, वो तो प्राइवेट RTA लगा के। आरटीए से मिल जाएगा। कोर्ट में जब डॉक्यूमेंट आ जाता है वो पब्लिक डॉक्यूमेंट हो जाता है, जी। प्राइवेट डॉक्यूमेंट नहीं होता, नहीं, कोर्ट समझे। में। जो चीज़ कोर्ट में दाखिल हो गई जी। वो पब्लिक डॉक्यूमेंट है, अब प्राइवेट नहीं है। आप RTA लगा के ले लो। चलिए ठीक है, इस पे भी मैं रिसर्च करूंगा, आप कह रहे हैं तो मनी ट्रेड पे भी। लेकिन आप फिर दोबारा से वही सवाल घूम के आता है कि आप लोग कह रहे हैं कि आपने मेहनत करी। आप क्या जी। बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं? नहीं, मैं क्यों करूंगा बीजेपी? तो आप क्यों करें? मुझे वो दे दो जी चार्जशीट, तुम्हें क्यों दे दे चार्जशीट? नहीं बता, चार्जशीट आपको वकील के पता पास चला है है। थोड़ा, मुझे भी तो पता चले। मुझे कौन सा चार्जशीट की कॉपी मिल गई? वो वकील के पास है, हम्म, वो एक्यूज को मिलती है। जी। ऐसे सबको ये चार्जशीट तो मैं सब जब यही मैं कहना चाह रहा था कि चार्जशीट एक्यूज को अभी मिलती तक जो है। कोर्ट में आर्ग्यूमेंट हुआ है, जी। जज ने कहा कि भाई मनी ट्रेल दिखाओ, जी तो अभी तक दिखा नहीं पाई है सरकार। प्रोसिक्यूशन अभी तक मनी ट्रेल कोर्ट में नहीं दिखा पाया, ये कह रहा हूँ मैं। नहीं, मेरे को तो जो सोर्सेज से पता, 350 से करोड़ source रुपए बता रहे हैं आपको? 350 करोड़ की मनी कौन है ट्रेल वो थी source? शराब घोटाले में। यही मैं अरे वो सवाल आप source है जैसे कौन? आपके सोर्स हैं ऐसे मेरे भी सोर्स हैं नहीं नहीं, हमारा सोर्स तो कोर्ट, जो कोर्ट में आर्ग्यूमेंट हुआ है ऑन रिकॉर्ड लाइव। जी। आजकल सब कुछ आपको जानकारी नहीं है शायद। नहीं है मेरे को। है तो फिर ये क्यों कह रहे हो कि आपको कैसे पता चला? इसका मतलब आपको है ही नहीं, कुछ पता ही नहीं आपको। आप नाराज मत होइए सर, नाराज मैं शालीनता से आपसे सवाल पूछ रहा अरे हूँ। भाई मैं नाराज नहीं होता, मेरे से ज़्यादा सालीन आप हो नहीं सकते, क्योंकि मैं बुद्ध का नहीं आई हूँ। जी मेरे अंदर पेशेंस बहुत है। इतना सवाल कोई आपको जवाब नहीं देता, कोई इतना इंटरव्यू नहीं करता। जी। मैं आपके सारे सवालों का इंटरव्यू हो ही कहाँ रहे हैं, पत्रकारिता कर ही कौन रहा है देश में? अरे वो ही कह रहे हैं आप जितने मर्जी सवाल पूछिए, मैं आपको बता दूं, जी। हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जो प्रोसीडिंग होती है वो ऑनलाइन लाइव आप देख सकते हैं। वो आर्ग्यूमेंट जो हो रहे हैं ऑनलाइन हमने सुने हैं, आप अभी भी उसको आर्गूमेंट को निकाल के सुन सकते हैं। उसमें आपको पता लगेगा सुप्रीम कोर्ट कितने बार उनसे कह चुका कि मनी ट्रेल तो लाओ। जी। अभी तक मनी ट्रेल नहीं दिखा पाए मेरे भाई। नहीं, सुप्रीम कोर्ट में चलिए, ये तो आप ज़्यादा बताइए, इस बहस को लंबा हो जाएगा, हो सकता है। जी। तो सुप्रीम कोर्ट में अलग चल रहा होगा मामला, वैसे मेरे ख्याल से राउस अवनी कोर्ट में था ना ये तो मामला, या ये भी गलत आपको है? शायद जानकारी नहीं है, अभी तक चार्ज फ्रेम नहीं हुए हैं। अच्छा, ट्रायल पे नहीं आया, चार्ज पे नहीं हुआ अभी। इसका मतलब आपको पता ही नहीं फिर कुछ। चलिए मैं पता कर लूँगा, दर्शकों ये बात मैं पता करके ज़रूर आपको बताऊँगा। दोबारा ग्राउंड पर आते हैं और एक सवाल और पूछा जाता है कि कन्हैया कुमार जब भाषण, लास्ट सवाल है, हाँ लास्ट सवाल, अब जो मर्जी लास्ट सवाल, आज मज़ा आ रहा है इंटरव्यू करने में। लास्ट सवाल, एक सवाल है कि कन्हैया कुमार जब चुनाव लड़ने के लिए आए, तो जब इंडी गठबंधन का ऐलान हुआ, कन्हैया कुमार चुनाव लड़ने के लिए आए, तो ऐसा कहा गया कि आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी बन सकती है जहाँ पे कांग्रेस का वोट बैंक इसमें बढ़ सकता है। तो कहीं आपको लगता है कि वोटर थोड़ा बहुत कंफ्यूज हुआ? और मुझे ये लगता है कि कांग्रेस का जो संगठन है जी वो खुद डिस्टर्ब हुआ है, वो तैयारी नहीं कर पाया, जी क्योंकि जो उनके अध्यक्ष थे दिल्ली के वो रिजाइन करके चले गए बीजेपी में। जो टिकट मांग रहे थे दूसरे, जैसे शीला दीक्षित जी के बेटे संदीप दीक्षित मांग रहे थे, उनको टिकट मिला नहीं। तो सब जो पहले यहाँ रह चुके हैं, जिनके अपने फॉलोवर्स हैं, उनको उस तरह जिस तरह इच्छा के साथ काम पे लगना चाहिए था चुनाव में, मुझे ऐसा लगता वो नहीं लगे। अच्छा जब आपका कार्यकर्ता पूरे जज्बे के साथ चुनाव पे काम नहीं करता ना, तो वो रिजल्ट पे असर करता है। जी। ये एक बहुत बड़ा कारण है। अच्छा, एक सवाल और, एक आखिरी सवाल मैं और। आपको बोला था एक जी, सवाल। एक आखिरी सवाल, आप 50 सवाल पूछ फिर चुके पता हैं। नहीं कब मुलाकात हो सर। एक सवाल हम और। अवेलेबल रहते हैं 24 घंटे कभी अच्छा, भी। अच्छा, रात को 3 बजे भी कोई हमें फ़ोन करता है, हम उठाते हैं। अच्छा ठीक है, एक सवाल और। हम जनप्रतिनिधि नाम के नहीं हैं, जी काम के हैं। जी जी हम पर्सनली सबके फ़ोन उठाते हैं। हमारे आप फ़ोन देखोगे, जिसका नंबर सेव नहीं उसके भी उठाते हैं। जी और जितनी वो कोशिश होती है, लोग जो काम बोलते हैं, अगर जायज़ काम है उसे पूरी करने की कोशिश करते हैं। जी जनता के लिए हमेशा अवेलेबल रहते हैं, और इसलिए रहते हैं, हम जानते हैं हम जो कुछ हैं वो जनता की वजह से हैं। जी जनता ने हमें चुना है, जनता ने हमें बनाया है, हमारे कार्यकर्ता ने हमारे लिए रात दिन मेहनत की है। ये जो भी हमने पाया, केवल ये हमारा कर्म नहीं है, हमारे जो कार्यकर्ता रात दिन हमारे लिए काम करते हैं, उनकी मेहनत का नतीजा पे हम बने हैं। जी
इसलिए हमारी जिम्मेदारी है जनता के प्रति और अपने कार्यकर्ताओं के प्रति हमेशा समर्पित रहें। अच्छा, एक सवाल और है कि क्या आपको लगता है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन होने से कहीं आम आदमी पार्टी का वोटर कंफ्यूज हुआ है और ऐसा हुआ है कि 10% वोट कहीं जो भाजपा को पड़ गया कन्फ्यूज़न के कारण, क्योंकि एक तरह से वोटर को नहीं पड़ा। ये तो सच है कि जो आम जनता है उसको हर आदमी उस हद तक नहीं उनके दिमाग में बात पहुंच पाई कि यहाँ पे झाड़ू नहीं है, हाथ है। ये पॉइंट है। ये पूरे दिल्ली में निश्चित तौर पे ये होता है। जैसा फॉर एग्जांपल मैं आपको यूपी के पिछले चुनाव की बताता हूँ, लोकसभा की। सपा बसपा का गठबंधन हुआ लेकिन ऊपर नेताओं का तो हो गया, जनता तक उसको वो पहुंचा नहीं पाए नीचे तक। जी जी उसका असर ये हुआ कि बीएसपी के बहुत सारा वोटर वहाँ पे हाथी का निशान ढूंढ रहा है जी जी और सपा का वोटर वहाँ साइकिल का निशान ढूंढ रहा है। जी नहीं मिला तो फिर वो किसी और पे टेक दिया, चलो हाथ उस पे लगा दो, कमल पे ही। जी तो ये हुआ है। तो मैं दिल्ली में बार बार कह रहा था, जितना लेट समझौता हो रहा है, जितना लेट चुनाव के कैंडिडेट डिक्लेयर हो रहे हैं, जितना लेट आप प्रचार में उतर रहे हो, आप एक एक वोटर तक नहीं पहुंच पाओगे। तो कहीं ऐसा ना हो लोगों में चुनाव चिन्ह को लेकर कन्फ्यूजन में भी आपको वोट का नुकसान हो। तो ये हुआ है। यानी कि हमारी स्टडी सही है, दो ही बातें हैं, एक तो संगठन चुनाव नहीं लड़ा और एक वोटर कंफ्यूज हुआ जिससे कि भाजपा को फायदा हुआ। तीसरे को नकार रहे हो आप। जो परसेप्शन बनाया, एक नैरेटिव बनाया कन्हैया कुमार की इमेज को, जी 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 जो सबसे ज़्यादा आघात पहुंचाया, वो बहुत महत्वपूर्ण जी पॉइंट है। जी जी चलिए, ये था, ये सारी चीज़ें पूरी लोकसभा से यही निकल कर आ रही हैं कि एक संगठन की राजनीति कन्हैया जी नहीं कर पाए, और तीसरा जो एक नेगेटिव इमेज बनाई गई, और एक जो है वोटर थोड़ा सा कंफ्यूज था, उसे ये नहीं पता चला कि आखिरकार उसे वोट कहाँ देना है। वही 5 से 7% वोटर जो भाजपा में ट्रांसफ़र हुआ, और मनोज तिवारी 1,38,000 वोट से जीत गए। आप देखते रहिए भारत न्यूज़। क्योंकि भाजपा पे कुछ है नहीं इस काम के सिवाय। पैसा पूरा उनके पास, मीडिया पूरा उनके साथ, सारी एजेंसी उनके पास। आप फिर दोबारा से वही सवाल घूम के आता है कि आप लोग कह रहे हैं कि आपने मेहनत करी। क्या बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं? नहीं, मैं क्यों करूँगा अभी? तो आप लोगों से बातचीत की। गौतम साहब, फिर भी 5600 वोट तो 5600 कम है। बहुत कम है। 72,000 से मनोज तिवारी को बुराड़ी में लीड मिलती है। बीजेपी के जो इतनी बड़ी जिसने झूठ फैलाया, उसके बाद भी इस विधानसभा से हारी है ना बीजेपी, इतना झूठ फैलाने के बाद भी। बुराड़ी 72,000, रोहताश नगर 42,000, गोंडा 58,000, गोकलपुरी 10,000। आप कह रहे हैं 5600 वोट ज़्यादा है।